देखो इतनी मोटी प्लास्टिक कितनी सफाई से काटा गया है, बिल्कुल गोल एकदम है ना। बताओ चुईया ये भी कर सकती है। ये रहा हमारा नाश्ता, चाय। और आज नाश्ते में पता है बहुत सारी चीजें हैं। ये कल वाली सारी टाइम से चाह रही थी कि मैं अपने बाल स्ट्रेट कराऊं क्योंकि मेरे बाल ऐसे थे झाड़ू से, तो अब मेरे बाल हो चुके हैं। मैं स्ट्रेट लगा दिया है मैंने और तड़का मैंने इसमें लगाया है गाइस, लहसुन। सो गाइस हम घर गए थे और उसके बाद हम आ गए हैं घंटाघर चश्मा लेने की वजह से, ठीक है। और यहाँ ना बर्गर के लिए ये बना रहे हैं बर्गर। यहाँ लाइन से ना आपको दिख रही होंगी, देखो ये भी शॉप, इधर से भी बढ़िया से सिका हुआ है ये बटर में, और बटर में पूरा सिका हुआ है, पूरा बटर में, ठीक है। और पनीर इधर तो मैंने ये दाल रख दी है 5 भिगो के, और इधर ये बटर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ गाइस। और ब्लॉग की स्टार्टिंग, इसको देखो पता नहीं कौन सा प्यार आ जाता है इसको सुबह ही सुबह। हाँ बाबू। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से, ठीक है। हाँ जी, अभी चाय भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया है, बस थोड़ा सा काम था वो कर रहे थे। और आज सुबह सुबह एक नुकसान हो गया है, जो हमें अब पता चला है। नुकसान तो बहुत पहले हो गया, तो वो दिखाती हूँ क्या हुआ है। पहले तो आप कैशा के डैडी को देखो, वो जो काम कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं कूलर साफ, ठीक है। अब ये कूलर गाइस रखा हुआ था जीने पे, अब जीने के पास सफाई कर रहे थे, वहां पे देखा तो प्लास्टिक कटी हुई थी और कूलर का कर दिया सत्यानाश चुईया ने। पहले तो ये देखो फोम, चुईया नहीं है यहाँ, वो रहते हैं यहाँ डायनासोर। ये फोम काट दिया, और ये देखो इतनी मोटी प्लास्टिक कितनी सफाई से काटा गया है, बिल्कुल गोल एकदम है ना। बताओ चुईया ये भी कर सकती है काम, ऐसे काटेगी तो थोड़ा बहुत, और इसने इतना सारा काट दिया, मतलब पूरी सर्दी उसने धीरे धीरे काम किया इसमें, है ना। पूरी सर्दी काटा है इसने। चुईया को भर्ती कर लो अपनी कंपनी में, ड्रिल मशीन में। तो अब ये कह रहे हैं मैं इसको सफाई करके रख ही देता हूँ। और ये कूलर ना गाइज घर वाला है, हमारा वाला कूलर नहीं है, हमारा वाला कूलर तो घर पर है। हाँ बेटा है, आके देखो आप भी, कूलर काट दिया चुईया ने। कनिष्का उठ गई है हमारी आवाज से कि कूलर काट दिया चुईया ने। देखो इसके बाल देखो कैसे हो रहे हैं। चुईया ने कूलर काट दिया, आपको पता है। देखो जाके देखो, जाओ आगे जाओ, पापा दिखाएंगे, जाओ इसको भी दिखाओ। ये देखो पापा जहाँ से वॉश कर रहे हैं ना, वो देखो, ये देखो। हाथ हटाओ, नहीं आएगी। हाथ हटाओ। मम्मा कितना क्लियर काटा हुआ है यार। और यहाँ फॉर्म, ये वाला फॉर्म देखो, इतना सारा ही फॉर्म काट दिया। अगर हम आज नहीं देखते और भी काट देती। हर रोज ना कोई चीज़ ऐसी पता चलती है कि हाँ यार ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि ये कूलर घर वाला है, मतलब विशाल भैया वाला कूलर है ये, और हमारा कूलर वहीं रखा हुआ है, कि हमारा कूलर बड़ा है ना इससे काफ़ी, तो इस वजह से हम उसको लेकर नहीं आए थे। अब कोई नहीं, अब वो व्लॉग देखेंगे घर से, कोई तो देखेगा व्लॉग, तो पता चल ही जाएगा कि कूलर कट गया है। बट ठीक है, वो तो उसने साइड से किया, अब देखते हैं। उसमें कुछ प्लास्टिक वगैरह लग जाएगी वैसे, है ना। नहीं ठीक है, वैसे तो उससे पानी लीकेज होगा भी नहीं, क्योंकि वो साइड से, अगर बीच से बिल्कुल काट देती ना तो हो जाता। ये देखो, ये एक्टिंग दिखा रही है आपको। हेलो करो पहले, हेलो गाइस। दीदी उस भाई रहने दे, भाई रहने दे, सुबह सुबह उसको मारने लग रही है। ताशु, और गाइस आज मैं तो सबने क्या देखा, जो मम्मा का पीछे एक फोन था ना, ताशु में फेंक दिया लाल। तो वो तो बेटा गया। ले पकड़ी से तेरे पास आने के चले गए दीदी पास। अच्छा लग रहा है। दीदी को किसी कर दो, किसी कर दो दीदी को, ऐसे प्यार कर लो दीदी को, प्यार। ओहो ओहो, अरे वाह भैया, अब किसी कर लो। ओ क्या हो गया है? ओ अरे ठीक है, आप इधर आ जाओ, चलो चाय बनाएंगे। चलो तो जब तक कनिष्का के रेडी कूलर वाला काम कर रहे हैं, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। और बच्चे अपना आराम से खेलने चले गए अंदर, वो दोनों खेल रहे हैं, क्योंकि जब तक ताशु खेल रही है ना, तब तक काम खत्म हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है।
अभी वो कनिष्का के साथ खेल रही है, नहीं तो उसका मूड नहीं होता। कभी कभी सुबह ऐसा हो जाता है उसको रोने का मन होता है, रोती रहेगी, काम नहीं करने देगी। लेकिन अभी खेल रही है तो मैंने कहा मैं चाय बना लेती हूँ, उधर कूलर साफ हो जाएगा तो ये 2 काम भी खत्म हो जाएंगे। फिर आज मुझे कपड़े धुलने हैं गाइस, बहुत सारे गर्मी के जो कपड़े लेके आई थी ना वो सारे धुलने हैं। और 2 दिन के हमारे हो गए और सारी चादरें हो गई। गर्मी वाली जितनी चादरें हैं वो सारी धो दूंगी और ठंड वाली भी, क्योंकि ठंड वाली हम सोच रहे हैं शाम को घर जाके जितने भी कपड़े अभी रह गए हैं। मुझे ये था कि सारे कपड़े घर जा चुके हैं, मगर मुझे नहीं पता था इसके डैडी के कपड़े भी रखे हुए हैं, तो वो भी जाने हैं अभी घर। कुछ कपड़े हमने कूलर के ऊपर रखे थे, मेरे ध्यान ही नहीं था, वो वहाँ भी रखे हैं, अभी वो भी जाने हैं। तो अब शाम को देखते हैं, शाम को अगर राउंड लगाए उधर तो जाएंगे, कपड़े रख कर आएंगे। तो चाय बनाने रख दी है, अब मैं करती हूँ दूध का काम खत्म। ताशु का दूध करके रख देती हूँ, क्योंकि मलाई हटा के रखने में ना ये आसानी रहती है। उसको जब जब दूध चाहिए ना तो आराम से दे सकते हो, क्योंकि वो ऐसा रोती है ना कि आप ना मतलब ऐसा करोगे जल्दी 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 चीजें करोगे और वो इतना ज्यादा रोने लग जाती है। तो इस वजह से मैं पहले ऐसा करके रख देती हूँ। इसे दूध गर्म करना है बस, मलाई वलाई नहीं हटानी है। तो मलाई में सारी हटा के दूध को चन्नी से छान के रख दूंगी। हाँ बेटा। और ताशु पता है क्या खा रही, कनिष्का के पास क्यों गई? क्योंकि उसको हिंगोली खानी थी। रात भी उसने 3 हिंगोली खाई हैं, और वो भी हम तो ऐसा होता है कि हाँ हम तो ऐसा होता है टॉफी की तरह खाते हैं, तो डायरेक्ट चबा लेती है उसको। तो इसने वही किया और वैसे ही, और अब फिर इसने हिंगोली खा ली, सुबह सुबह हिंगोली खा ली है। तो चलो फिर मैं ये काम खत्म कर लेती हूँ। और आज नाश्ते में कुछ भी नहीं बना रही हूँ। नाश्ते कल के जो चिप्स थे मैंने वो आपको दिखाए थे कि मैंने आज के लिए भी रख दिए हैं। वैसे तो उसमें से कनिष्का की दादी ने भी खाए, ताशु ने भी खा लिए और इसके डैडी ने रात को भी खा लिए, लेकिन हाँ उसमें बच रहे हैं। क्यों? यार मैं कुर्ती और जींस पहनूंगी। मुझे पहले तो बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन अब ठंडी अब गर्मी लगती है। इसको ना बहुत ज्यादा पसंद है वो जो कुर्ते होते हैं ना, कुर्ते पहनो ऊपर से शॉर्ट कुर्ते और नीचे जीन्स। तो इसके गर्मी वाले कुर्ता रखा हुआ था, तो अब उसी के लिए मेरे से बोल रही थी कि घर जाओगे ना मम्मी उसको जरूर लेकर आ जाना। तो मैं ले आई हूँ। तो अब मैं पहले उसको वॉश करूंगी फिर उसको पहनाऊंगी। तो इसको हाँ बेटे स्मेल हो रखी है कपड़ों में, हल्का सा वॉश करके सूख जाएगा। वो हल्का ही तो होता है, बहुत हल्का कॉटन का कपड़ा है, तो वो तो थोड़ी देर में धूप में डाल दूंगी वो सूख जाएगा, फिर आप पहन लेना। तो ये मान जाएगी, अभी ऐसी कर रही है। बाल देखो इसके, बाल तो सही कर लिया कर। तो नाश्ते में मैंने आपको बता दिया चिप्स हैं और नमकीन हो जाएगी। और पापे तो ताशु की वजह से रखने पड़ता है मुझे। अभी आ रही हूँ, रुको, अभी आ रही हूँ ताशु, अभी आ रही हूँ, रुक जा। तो पहले काम खत्म कर ले। इसको देखो, पानी इसको इतना पसंद आने लग गया अब गर्मी में। ठीक है चलो बाद में पहनोगे, अब धुल जाएगा तब। ताशु नो, किशु ताशु को पकड़ो। नहीं हाँ सब में स्मेल हो रही। ताशु को पकड़ो, देखो इसके काम देखो। बेटा कर दे, देखियो जाओ उसको पकड़ ले, वो क्या कर रही है। ये इतना सारा कूड़ा जो निकला है ना, सारा कूड़ा कूलर में से निकला। हाँ तो धुलेगी चल। और कपड़े देखो आप, एक ये चेयर पूरी भरी हुई है, इसमें भी चादरें रखी हुई हैं। हाँ ठीक है ये हो गए सारे कपड़े। और एक इधर देखो, ये सारे कपड़े हो गए। मशीन में जो भी रखे हुए हैं वो अलग है, और मशीन की हालत कितनी खराब हो रखी है। कोई ना, इग्नोर करो इसको। ठीक है तो ये कपड़े हो गए और ये हो गए, और अभी जो पहने हुए हैं वो हो गए। अब मैं सोच रही हूँ ना, गर्मी आ चुकी है तो मैं अपने लिए कोई जीन्स ले लूँ, एंड जो शॉर्ट है मैं जीन्स वाला अच्छा आता है मैं वैसे भी कुछ ले। तो ये रहा हमारा नाश्ता, चाय। और आज नाश्ते में पता है बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कल वाली सारी कचरियाँ हो गई जो हमने तली थी, ब्रेड, इधर पापे, मट्ठी, बिस्किट, इतनी सारी चीज़ें हैं। और इसको देखो ये कैसे लेकर बैठ गई अपने लिए। आ जाओ जल्दी। हेलो गाइस, साइड हट। बाल तो दिखाओ मेरे। अरे ले भाई, इसके बाल देखो, इसने क्या करवाया तो नहीं है, स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग? स्मूथनिंग करवाई है इसने। ठीक है इसने भी कराई है, और अंजलि तू भी दिखा, अंजलि ने भी कराई है, दोनों करवा के आई है। अभी नहीं, आज तो इनका हेड वॉश हुआ है ना, आज तो वॉश हुए हैं हेयर इनके। और ये हो खुशी सेम मेरा है, सेम अच्छा ये लोअर का साइज बड़ा नहीं है? साइज बड़ा लेके आई मैं हल्का सा, क्योंकि इस बार लास्ट साइज यही था।
ओहो 10 तो अब ऐसा ऐसा इस तो मैं ही पहन लूंगा वो आराम से। मम्मी क्या आपके पास है तो ठीक है तो तू ही पहन लिया। देखो इसका देख रहे हो मुझे कैसे देख रही है घूर घूर के। पानी पी लिया? पानी पी लिया? तो इसको बहुत टाइम से करवाने थे अपने बाल स्ट्रेट, की मुझे स्ट्रेट करवाने और फाइनली जाके करा लिए। हाँ, तो हाँ इसी को बोलना है, कुछ बोलना है। तो गाइस मैं ना बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं अपने बाल स्ट्रेट कराऊं, क्योंकि मेरे बाल ऐसे थे झाड़ू से। तो अब मेरे बाल हो चुके हैं स्ट्रेट। फाइनली गाइस मेरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं। सिल्की लग रहे हैं ना। और मेरे देखो कितने बुरे लग रहे हैं तेरे सामने। मैं भी करवा के आऊंगी। चल मैंने एक बार करवा लिया गाइस, वो भी घर में करवाई थी मनीषा से ही, सामान ला के। ठीक है, और वो पापा ने मेरे बाल तभी खराब कर दिए थे, हाथ मार दिया था मेरे बालों में, तो वो तभी खराब हो गए थे। लेकिन ये था कि हाँ स्ट्रेट थे, लेकिन पीछे से मेरे वाला बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन ये जो आगे गया ना, ये देखो ये आपको दिख रहा है ना, आपको मुड़े से हो गए हैं, पता नहीं कैसे। तुमने मेरी मिट्टी ना खाने दी। कल ही खाई इसने मिट्टी, तो मैं भी सोच रही हूँ तुम दोनों ने करवा ली ना। ठीक है, जब तू यहाँ आएगा ना, तुम दोनों जब ये दोनों यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, मैंने इनको बोला है अंजलि की भी छुट्टियां चल रही हैं, जब ये दोनों यहाँ आएंगे मैं तभी कराऊंगी, जिससे कि ताशु को पकड़ ले, मेरे बालों में हाथ ना मारे। तब मैं सोच रही हूँ करवाने की, तो देखते हैं अगर टाइम मिला तो करवा लूंगी मैं भी। तो चलो फिर अब मैं खाना वाना बनाऊँ, उनको देखती हूँ, कुछ नाश्ता वाश्ता देती हूँ कुछ करने के लिए। तो अभी हम खाने बैठ गए खाना, और ये दोनों पता क्या कह रही थी, नहीं हमें नहीं खाना, बताओ मेरे पास आए और खाना नहीं खाए, ऐसा हो सकता है? मैं बिना खाना खाए जाने नहीं देती, इनको बिल्कुल भी नहीं जाने देती, क्योंकि ये दोनों सुबह के निकली हुई थी। और खाने में गाइस ये रेड चटनी, लाल मिर्च की चटनी, एंड वहाँ है रोटी, और ये है मसाले वाली छाछ। हाँ तो ये बिल्कुल देसी खाना है जो आज हम खा रहे हैं। तो गाँव वाला। टाइम क्या हो रहा है भाई? टाइम देखना जरा, टाइम भी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया आज। तो बताओ 2 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं, और आज शाम की तैयारी भी करनी है, क्योंकि आज शाम को बनने वाली है कड़ी, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो मेरे को 2 घंटे मिले बस आराम करने के लिए, बस। तो चलो फिर खाना खा लेते हैं। और ताशु देखो दूध की बोतल लेके घूम रही है। बहुत चटनी कैसी बन रही है, खा के बताओ। बढ़िया बेटा, घेर देगी। मुझे दे दे इसको इधर। ये पूरा गाँव वाले जैसा ये खाने लग रही है, मतलब ये पूरी प्लेट गाँव जैसी। वैसी लग रही है ना। सिलबट्टे की जरूरत तो नहीं है, सिलबट्टे पे बिना सिलबट्टे की है, मिक्सी में पीसी थी। हाँ ये जो चटनी है ना अंजलि, हमारे यहाँ पे स्टॉक में हमेशा होती है। हाँ जब मनीषा भी काफी टाइम पहले आई थी ना, जब भी थी ना ये चटनी तेरे को मिली थी, और अब हमने कल और बना ली। अरे यार कुछ सब्जी ना बनाने का मन हो तो चटनी से रोटी और बढ़िया लगती है। हाँ सो गाइस 6:30 बज गए हैं, और कड़ी बनानी थी मुझे। गेट खोल देना, कनिष्का आ गई। कड़ी बनानी थी, इस वजह से मैं लेट हो रही थी, तो मैंने सारा काम कर दिया है। मतलब अभी जितना इम्पोर्टेंट काम था मुझे लगा जो ज़रूरी है वो मैंने कर दिया। अभी फ़िलहाल चावल बनाने रहते हैं मेरे को, तो मैं दिखाती हूँ आपको कड़ी, और पकौड़ियाँ बना दी हैं। तो ये कड़ी पक रही है अभी इसमें 10-15 मिनट और लगेंगे। और इधर पकौड़ियाँ भी बना दी हैं मैंने, पकौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं। और मुझे बनाने हैं अब चावल, तो ये मैंने निकाल लिए हैं, इनको वॉश और कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर इनको मैं बनाने के लिए रख देती हूँ। और मैंने इधर प्याज और लहसुन काट दिया तड़के के लिए, और कड़ी पत्ता तो मैंने कड़ी में ही डाल दिया था, लेकिन एक बार तड़के में और डालूंगी। तो चलो फिर जो बाकी का काम है वो कर लेते हैं। अभी मुझे जाना है घर, इसके डैडी के ठंड के कपड़े रखने, और गर्म चादर वगैरह जो है वो सब रखने। हाँ ले लो आप जो लेना है, पकौड़ी लेना है ये तो ले लो। तो अब मैं फटाफट ना बना देती हूँ खाना वाना, फिर वहाँ के लिए निकलना है, क्योंकि ना 2 चीजें दिखाऊं। एक तो है जो मेरे बाल में लग रहा है, ये, और मम्मी वो मैंने दिखा तो दिया दोपहर में। हाँ तो अभी कड़ी मुझे पता जल्दी क्यों, अगर हमें खुद को खानी होती ना तो मैं आराम से काम कर लेती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी डालती हूँ, तो मुझे जल्दी इस वजह से है क्योंकि कड़ी जानी है घर, मेरे ससुराल, मतलब वहाँ जाएगी, तो वहाँ जल्दी खाना खा लेते हैं वो लोग, 7-7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं। वैसे तो मैं उनको कॉल करके बोल दिया कि कड़ी मैं बना रही हूँ, लेकर आ रही हूँ, तो वो कह रही ठीक है, तो फटाफट ये हो जाए और मैं रेडी होती हूँ। और मुझे अभी कमरे की सफाई भी करनी है, क्योंकि पूरा कमरा गंदा हो रखा है। अब गर्मी की चादर बिछाने लगी हूँ ना, तो वो क्या होती है, वो पूरी ख़राब हो जाती है। ठंड वाली तो एक जगह सेट हो जाती थी, तो हिलती भी नहीं थी उधर से, लेकिन गर्मी वाली थोड़ी करनी पड़ेगी मुझे, सही अभी। और झाड़ू लगानी है अभी। और तो 7 बजे जाकर हमारी कड़ी बन गई है, और तड़का लगा दिया है मैंने। और तड़का मैंने इसमें लगाया है गाइस लहसुन और प्याज, और इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने ऊपर से,
और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च जो आपको ये दिख रही है। तो मज़ा तभी आता है जब ये ऊपर दिखता है ना ऐसा रेड रेड, तभी मज़ा आता है। तो चलो फिर मैं पैक कर देती हूँ फटाफट और निकलते हैं घर के लिए। सो गाइस हम घर गए थे और उसके बाद हम आ गए हैं घंटाघर चश्मा लेने की वजह से, ठीक है। और यहाँ ना बहुत सारे फास्ट फूड की शॉप्स हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो इसके डैडी बोल रहे हैं कि देखते हैं हम भी क्या स्पेशल है यहाँ पर। तो चलो फिर ट्राई करते हैं यहाँ का बर्गर। तो गाइस ये भैया बना रहे हैं बर्गर, हमने इनको बोला बर्गर के लिए, ये बना रहे हैं बर्गर। और अभी इधर देखो ये लाइन से ना, इसका साइड हुई बेटा, यहाँ लाइन से ना आपको दिख रही होंगी, देखो ये भी शॉप और आगे, ठीक है, उधर भी है, इधर भी है और गाइस यहाँ पर भी है। सो गाइस मार्केट से आ गए हम और आके खाना वाना भी खा लिया है, बर्तन पड़े हुए हैं बस। उससे पहले हम खा रहे हैं बर्गर, क्योंकि वहाँ ना खुशबू इतनी तगड़ी आ रही थी ना सारी चीज़ों की, तो हमने कहा बर्गर ले लेते हैं, वही खाने की इच्छा हो रही थी तो बर्गर ले आए हैं। अब आपको बर्गर की ना शक्ल दिखाती हूँ पहले, फिर उस बाद टेस्ट बताती हूँ। तो गाइस ये देखो आप, पहले बर्गर दिख रहा है, ऐसा कहीं बर्गर खाया आपने पूरा सिका हुआ बिल्कुल बराबर, देखो इधर से भी बढ़िया से सिका हुआ है ये, बटर में, और बटर में पूरा सिका हुआ है, पूरा बटर में, ठीक है। और पनीर है इसके अंदर, बहुत मोटा मोटा पनीर डाला हुआ है। टेस्ट बताइए करके कैसा लग रहा है। चलो पहले तुम ही टेस्ट करो, बताओ कैसा बनता है। कनिष्का बताएगी पहले, मैं चलो कनिष्का आप बताओ फिर। अच्छा वाला रिव्यू, मतलब जो जैसा है वैसा ही रिव्यू देना है, ठीक है, बताओ। हाँ साइज तो ठीक ठाक बढ़िया है, देख खुशबू तो बढ़िया आ रही है, खा के बताओ कैसा बन रहा है, कैसा है, बढ़िया। कनिष्का आपने तो खा भी लिया फिर भी नहीं बता रहे हो। अलग ही लग रहा है और जो इसका पनीर है हाँ मतलब बढ़िया लग रहा है ना, ओवरऑल अच्छा लग रहा है ना। सो अभी सारा काम खत्म हो गया है, बर्तन वर्तन जो भी थे वो सब साफ कर दिए। बहुत सारे बर्तन हो गए थे आज, और एक दो काम और थे जो कि मैंने अभी करके रखे हैं। तो वो काम थे, कल है गाइज, आप लोगों को पता होगा होली के बाद ना माता पूजती हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ भी पूछती है, अगर मैं ससुराल में होती तो मैं वहीं पूछ देती, लेकिन अब यहाँ पर मुझे सब कुछ अकेले खुद से करना पड़ेगा। तो मैं जब घर गई थी तो मम्मी से पूछ कर आई थी कि कैसे क्या क्या होता है, क्योंकि जब वहाँ होते हैं तब तो वही खुद कर देती थी अपने आप की, हाँ ये ऐसे होगा ये वैसे होगा, हमने कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी खुद से करने की। लेकिन अब मैं यहाँ रह रही हूँ तो मैं सुबह सुबह वहाँ तो जा नहीं सकती हूँ माताएं पूजने, तो मैंने पूछ लिया कि कैसे क्या क्या करना है। तो अब पहले तो यहाँ सबसे मुश्किल काम और सबसे बड़ा काम मेरे लिए यही है कि यहाँ मंदिर ढूंढना, मैं कभी नहीं गई हूँ यहाँ पे मंदिर। तो मैंने नीचे बात की आंटी से, तो उन्होंने बोला मैं साथ चल लूँगी, मुझे पता है कहाँ पर है, वो तो घर में ही कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जाना पड़ता है माता पूजने। तो ओहो, तो उसके लिए मैंने जो भी चीज़ें चाहिए या जो भी सामान चाहिए होता है मैं पूजा करने के लिए, वो सब अभी थोड़ा थोड़ा रेडी करके रख दिया है, और बाकी का जो भी है वो मैं कल करूँगी। तो हमारे यहाँ क्या क्या होता है, हमारे यहाँ थोड़ी सी दाल, 5 दाल भिगो के रखनी होती हैं, वो सब सुबह लेके जानी है। और मीठे पूड़े बनते हैं, जो कि अभी चाहो तो आप अभी बना लो या फिर सुबह बना लो डायरेक्ट। तो पहले तो मैं सोच रही थी अभी बना लेती हूँ, लेकिन अभी मैं बनाने की सोच ही रही थी, फिर ताशु को सुलाने लगी, टाइम ज़्यादा हो गया। इधर तो मैंने ये दाल रख दी है 5 भिगो के, और इधर ये बैटर रेडी कर दिया है सुबह मीठे पूड़े बनाने के लिए। तो अभी इसमें सौंफ वोंफ डाल के मैंने सब कुछ रख दिया है, और इसमें सोडा भी डाल दिया है, सुबह तक ना अच्छे से और फूल जाएगा। तो इतना काम तो मैंने सुबह का जो भी है वो करके रख दिया है, बाकी जो काम है वो सुबह ही करूँगी। सुबह मुझे उठना पड़ेगा जल्दी। वैसे तो सुबह सब्जी कुछ नहीं बननी है क्योंकि कड़ी बच गई है, कनिष्का की डैडी की बची है सिर्फ, तो वो कह रहे हैं मैं ऑफिस यही ले जाऊँगा, रोटी बना देना सिर्फ। तो उनकी रोटी बनाऊँगी और सुबह जल्दी उठ के ये सारा काम करके, और मैं सोच रही हूँ कि कनिष्का के डैडी के ऑफिस जाने से पहले ही मैं माता पूछ के आ जाऊँ, क्योंकि यार बच्चों को वहाँ लेके जाना, और आपको भी पता होगा कि जब माताएं पूछती हैं ना तो बहुत लंबी लंबी लाइन होती है, लोग 3-4 बजे से ना लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं सुबह ही चली जाऊँगी, 1-2 घंटे में नंबर आ भी जाएगा मेरा। तो तब तक तुम बच्चों के पास रुकना और मैं आ जाऊँगी, अगर नहीं आ पाई तो तब की तब देखूँगी, मैं बता दूँगी। तो
अगर मुझे सुबह जल्दी उठना है गाइस तो अभी जल्दी सोना पड़ेगा। खैर टाइम तो जल्दी का क्या, 11:30 तो बज ही गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। और व्लॉग अच्छे लग रहे हैं गाइस तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल सुबह एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।